वायर से उन्होंने फेंसिंग भी किया था। मानो वो ऐसा लग रहा था कि कोई पाकिस्तान की बॉर्डर है या बांग्लादेश की बॉर्डर। बच्चे भी थे और बच्चियां भी थे, उन लोगों के साथ बेरहमी से पीटा गया उस लोगों को और वहां से डिस्पर्स किया। राहुल गांधी कहते हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन के हम पस्तर, लेकिन यहाँ तो उनके लोग, मैं उनके लोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पार्टनर है जेएमएम, उनके सहयोग से ही सरकार यहाँ चल रही है और कह रहा है कि कोई भी यहाँ पुतला दहन करेंगे उसको पटक पटक करके मारेंगे। आपके महेश मुंडा के लड़के मोहम्मद इमरान अजीज खान है, ये साफ लगता है कि षड्यंत्र पूर्वक यहाँ लोगों को बुलाया गया है उसको, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। देखिए रामगढ़ के कहता है पटक पटक के मारेंगे कोई भी मुख्यमंत्री और सरकार के पुतला दहन करेंगे। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है? जो लोग बड़े हिमायत कांग्रेस हो ये लोग कहते हैं कि हम लोग तो डेमोक्रेसी के रक्षक हैं। ये बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज मुझे लगता है काफी अंतराल के बाद आप सब लोग के साथ इस प्रकार से प्रेस वार्ता हुई। आप सबके संज्ञान में ही है रात की घटना को, लेकिन मैं रात की घटना कोई अचानक घटना घटी है ऐसा मैं मानता नहीं। और इस घटना की जो पटकथा है ये हेमंत सोरेन जी ने 18 अगस्त को ही उन्होंने लिख दिया, क्योंकि जिस समय झारखंड के नौजवान जब जयपाल सिंह स्टेडियम में 25-26 दिनों तक धरना और भूख हड़ताल सभा की मार्च किया था, तो सरकार की सारी चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने रोकने के लिए कांटेली तार लगाए, रोकने के लिए उन्होंने ब्लेड वायर से उन्होंने फेंसिंग भी किया था। मानो वो ऐसा लग रहा था कि कोई पाकिस्तान की बॉर्डर है या बांग्लादेश की बॉर्डर कि आतंकवादी नहीं घुस सके। लेकिन उस चैलेंज को या उस चुनौती को झारखंड के नौजवानों ने स्वीकार किया और उसको भी तोड़ करके बच्चे घायल भी हुए, लेकिन उसको पार करके विधानसभा की गेट तक चाहते तो बच्चे घुस भी सकते थे, लेकिन बच्चे घुसे नहीं क्योंकि झारखंड के बच्चे अनुशासित थे। विधानसभा के गेट को होल्टी लगा करके वहीं बैठ गए और फिर रात्रि में लाइन बिजली को काट दिया गया और फिर 7-8 बजे 9 बजे बच्चे भी थे और बच्चियां भी थे, उन लोगों के साथ बेरहमी से पीटा गया उस लोगों को और वहां से डिस्पर्स किया। उसके बाद बच्चे फिर जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना स्थल पर आए और बैठे रहे। क्या हम कह सकते हैं 11 तारीख से लेकर के लगातार, पहले से तो बैठे थे लेकिन फिर 10 के बाद फिर 11 से यानी 10 से ही वो लगातार धरना पर लोग बैठे रहे, लेकिन सरकार पहले तो वार्ता कर रही थी, लेकिन फिर वार्ता करना सरकार ने बंद कर दिया। आप सबको संज्ञान में, पहले भी वार्ता नहीं कर रही थी जब बच्चे धरने पर बैठे हुए। जब बच्चियों ने कहा 5 तारीख को 5 अगस्त को कि सरकार अगर 10 तारीख तक सीबीआई जांच के लिए मामले को नहीं हैंड ओवर करेगी तो हम लोग 10 तारीख को विधानसभा की मार्च करेंगे। जब विधानसभा की मार्च की जनता छात्रों ने, नौजवानों ने जब घोषणा किया तो सरकार ने उस समय आप सबको संज्ञान में होगा 4 लोगों की कमेटी बनाई और फिर वार्ता शुरू हुई। उस समय भी मैंने कहा था कि ये वार्ता कर रहे सिर्फ बच्चों को टहला रहे, उनको समस्या का समाधान की दिशा में उनके प्रयास दिख नहीं रहे।
और 10 तारीख की घटना के बाद फिर मामला शांत हो गया, कोई वार्ता वार्ता कुछ भी नहीं था, धरना पर लोग बैठे हुए थे। बच्चों ने घोषणा किया उसके बाद कि 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा भी लोगों ने निकाला और झंडोत्तोलन भी लोगों ने किया कि वो जबरदस्त हुआ। और बच्चों ने कहा कि अगर 20 तारीख तक सरकार इस पर समस्या का समाधान नहीं करेगी तो क्या कहते हैं इसको, इस तरह के आवाज को हम लोग घेरेंगे। तब फिर सरकार हरकत में आई और वार्ता के नाम पर फिर जो उनको करना होता है वो किया। और उसके बाद सरकार को लगा कि आंदोलन को डिस्पर्स करना पहला प्राथमिकता है, यानी वहां से जो बच्चे धरने पर बैठे हुए वहां से बच्चों को हटाना उन्होंने अपनी एक प्रकार से प्राथमिकताएं तय की। और उसके तहत आप सब लोग देखे होंगे उस दिन जब बच्चों को दिन में बुलाया गया, लेकिन उस समय कोई वार्ता के लिए कोई उपस्थित नहीं हुए थे। फिर उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और पता नहीं किससे लंबे चौड़े उन्होंने चर्चाएं हुई और फिर घोषणा कर दिया कि भाई TDPL ने जितना भी एग्जाम लिया है उसको हम रद्द करते हैं। तो स्वाभाविक है बच्चे बेचारा अबोध होते हैं, उतना सरकार की यार हेमंत सोरेन जैसे जहां सातिर जिसको बोलते हैं सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति हो तो निश्चित रूप से उनके इर्द गिर्द भी है तो उसी प्रकार से लोग हैं जो सातिर चाल जिसको बोलते चलते हैं। तो बच्चे इसको नहीं समझ पाए और उन्होंने 18 तारीख को आप सबको ध्यान में होगा कि इस प्रकार की उन्होंने अलग अलग एक नोटिफिकेशन जारी किया कि परीक्षा को रद्द करके उसमें से 22 एग्जाम को जिसकी बहाली हो गया, लोग ज्वाइन कर रहा है सब, जिसको लेकर के छात्र शायद आंदोलन भी नहीं कर रहे थे 22 को लेकर, तो 22 नियुक्तियां जो थी एक प्रकार से उसको उन्होंने रद्द कर दिया, ये घोषणा कर दी, अधिसूचना भी जारी किया। और 6 जो एग्जाम होना था, यानी जिसका प्राइमरी हो गया था, फाइनल होना था, इस प्रकार का जिसका आमंत्रित भी किया होगा, इस प्रकार की 6 एग्जाम उसको इन्होंने स्थगित कर दिया। और 17 जो 2010 से 22 तक जिसमें से नियुक्तियां हुई है तो उसको इन्होंने जांच के दायरे में इस पर भी जांच किया जाए। तो अच्छी बात है, बच्चों को लगा कि भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जो हेमंत सोरेन 2010 से लेकर के 2024-25 तक में जो भी 26 तक में जो घटनाएं घटी है, अगर इतनी लंबी वो जांच कर रहे हैं तो बच्चे उनके झांसे में आ गए और बच्चे इनके सतराना चाल को बच्चे समझ नहीं सके। तो हेमंत सोरेन के लोगों ने जिंदाबाद भी किया कि भाई चलो जिस डिमांड को लेकर के लोग बैठे हुए थे, JCSE JPSC में जो CGL और बाकी भी जो एग्जाम हुए थे जिसमें गड़बड़े हुई उसकी जांच के लिए 11वीं से 13वीं JPSC और 14वीं JPSC इस प्रकार के मांग को लेकर और बच्चों ने इन अधिसूचना के बाद बच्चों ने क्या किया कि भाई अपने आंदोलन को वापस हो लिया और धरना से लोग उठे। ये आप सबके संज्ञान में है। उस दिन भी मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भाई जिसे मैंने देखा कि कोई भी इस प्रकार की सरकार बिना जानकारी लिए और इस प्रकार की वो एग्जाम को रद्द करे तो इसका अर्थ सीधा सीधा होता है, या नियुक्तियों को रद्द करे सीधा सीधा होता है कि भाई बच्चों के आंखों में एक प्रकार से धूल झोंकने वाला। और ये मैं आंखों में ही नहीं कहूंगा, ये तो मैं कहूंगा कि भाई उनके दिलों में भी एक प्रकार से उन्होंने धूल ही उन्होंने एक प्रकार से डाल दिया ताकि बच्चे समझ नहीं पाए। बच्चों को लगा कि उन्होंने बड़ी अच्छा काम किया। मैंने उस समय भी
अपने ट्विटर हैंडल से भी मैंने डाला था कि भाई ये तो जिस प्रकार से उन्होंने तुगलकी जो फरमान जारी किया है, आदेश जारी किया, अधिसूचना जारी किया, कोई भी बच्चे जो इस वक्त सर्विस कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से वो वहां जाएंगे अदालत, और अदालत उसको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, अदालत में जैसे सुनवाई के लिए बैठेंगे, क्योंकि आपके पास किस आधार पर आप इन सारे एग्जाम को रद्द कर रहे हैं उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, कुछ भी उसमें उन्होंने काम नहीं किया है, जांच भी नहीं हुआ है, और जांच भी जिस सीआईडी की वो किया है वो भी पुराना जांच को इन्होंने पूरी तरह से बदल दिया था। तो कुल मिलाकर के आधे घंटे भी नहीं लगेगा और हाईकोर्ट इसको स्टे कर, और स्वाभाविक है कि हाईकोर्ट में जब लोग गए तो हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, आप सबके संज्ञान में है। और तब कहीं छात्र और नौजवानों को समझ में आया ये तो हम सब लोगों के साथ बड़ा छल किया, और स्वाभाविक है बच्चों का गुस्सा होना। और उसके बाद उनके जो नेता है वो सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सब आप सब लोगों ने देखा होगा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन बच्चों ने, उन छात्र नौजवानों ने ये घोषणा किया कि कल क्या था, 21 तारीख को शाम में सभी जिला मुख्यालय में सरकार के पुतला दहन किया जाएगा, यानी उनकी सार्वजनिक घोषणा। अब कल जब पुतला दहन के लिए बच्चे लोग निकले तो जगह जगह पर लाठियां चली, जम के चली। गिरिडीह में कई बच्चों को चोटें आई, जिसमें से अभी तो एक बच्चे को हॉस्पिटल में देख करके आ रहे हैं, और हजारीबाग में लोगों ने हमें वीडियो शॉट भेजा था, उसको भी मैंने देखा। फिर रांची में भी जानकारी मिली और भी जगहों पर जानकारी मिली। तो ये लगता है कि कोई अचानक इस प्रकार की कोई एक घटना नहीं घटी है, ये सुनियोजित है, और सरकार के नहीं, वो जेएमएम के गुंडे हैं। और मैं कहूंगा कि उसका अगर एपिक सेंटर अगर कहीं किसको अगर मानते हैं तो मैं मानता हूं कि आपका गिरिडीह शहर रहा है ऐसा। और उसके लिए मैं एक प्रमाण आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, ताकि मामला ऐसा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ट्विटर हैंडलर है, ये क्या बोलते हैं उसको, ऑल इंडिया लव यू करके, उसमें से लिखता है, जोहार साथियों, सभी साथीगण 4 बजे पार्टी कार्यालय गिरिडीह पहुंचे, संगठन का इमरजेंसी कॉल, ठीक है, ये 4 बजे। यह मारपीट होता है कितना बजे, 6 बजे के बाद तुरंत। तो इमरजेंसी कॉल क्या होता है भाई, कैसे इमरजेंसी की मीटिंग है। फिर हमने अपने हैंडलर को कहा था यार पता करो ये जो क्या है किसका मोबाइल से है, किसका नंबर से है। तो वो है कोई मोहम्मद इमरान अजीज खान करके जेएमएम के, ये महेश मुंडा का है, जो क्या कहते हैं ये भी निकाला होगा। यानी ये जो मोहम्मद इमरान अजीज खान है, इनके नाम से जो हैंडल है उसमें से लड़का ने डाला है इमरजेंसी कॉल पार्टी ऑफिस। वो लड़का कौन है देखिए, उसका बड़ा अच्छा चेहरा भी है, आप सबको मैं दिखाता हूँ। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि ये बिल्कुल प्री प्लान्ड है। और यही नहीं, उसके बाद हजारीबाग का भी आप सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से हजारीबाग में उन्होंने किया है कि वो लोगों से, वो किसी से वो छुपा हुआ नहीं है। कि हजारीबाग में भी उसी प्रकार से जेएमएम के वहाँ यहाँ भी जिला अध्यक्ष वगैरह सब लोग डंडे लेकर के गांधी मैदान पहुंचे हुए, ये झंडा मैदान, और मारपीट, उसका वीडियो आप सब लोगों ने देखा है उसको। उसी प्रकार के हजारीबाग में भी उन्होंने मारपीट किया है। और साथ साथ आप रांची में भी, रांची में तो हालत ये था कि एक बच्ची का ये
गुस्सा भरा इसमें वीडियो जब देखेंगे तो आप सबको पता चलेगा। बच्चियों तक को जेएमएम के गुंडों ने नहीं छोड़ा, बच्चियों के साथ भी उन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, आप समझ सकते हो। और ये इसलिए कि आप एक रामगढ़ के वहां के जेएमएम के नेता है, देखिए रामगढ़ के कहता है पटक पटक के मारेंगे कोई भी मुख्यमंत्री अब सरकार के पुतला दहन करेंगे। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है? जो लोग बड़े हिमायत कांग्रेस हो ये लोग कहते हैं कि हम लोग तो डेमोक्रेसी के रक्षक हैं। राहुल गांधी कहते हैं हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन के हम पस्तर। लेकिन यहाँ तो उनके लोग, मैं उनके लोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पार्टनर है जेएमएम, उनके सहयोग से ही सरकार यहाँ चल रही है। और कह रहा है कि कोई भी यहाँ पुतला दहन करेंगे उसको पटक पटक करके मारेंगे। तो ये एक प्रकार से ये जेएमएम की गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और मैं सरकार से मांग करता हूं, जैसे ये जो आपके महेश मुंडा के लड़के मोहम्मद इमरान अजीज खान है, ये साफ लगता है कि षड्यंत्र पूर्वक यहाँ लोगों को बुलाया गया है उसको, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। सरकार इसके पुलिस प्रशासन इसके ऊपर एफआईआर करे और उस लड़के को पूछे कौन सा इमरजेंसी मीटिंग। इमरजेंसी तो तब होता है ना कोई घटना दुर्घटना इस प्रकार की होती है। और उसके बाद जब उस बच्चे की आप लोग कहीं फोटो देखेंगे उस इमरान का, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए फोटो है उनका। बाद में उन्होंने जो डाला है, यानी उसका काम हो गया, पिटाई हो गई, तो फिर किस प्रकार से हो रहा है। और रामगढ़ में तो आप सबने देखा किया, वहां भी हम चाहेंगे कि झारखंड पुलिस प्रशासन को रामगढ़ जिला को भी हिदायत दे और उस पर भी एफआईआर हो। और रांची में भी जिन बच्चियों के साथ इस प्रकार की जो दुर्व्यवहार की गई, भाई डेमोक्रेसी में अपनी हक के लिए लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, पुतला भी दहन करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के भी नारे लगते हैं। अगर कोई संवैधानिक अधिकार को कुचलने का काम कर रहे हैं तो कदापि भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि एक तो इसका एफआईआर होनी चाहिए और इसका भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। तो आज मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों के समक्ष, क्योंकि आज मैं गिरिडीह में था, इसलिए मुझे लगा कि आज गिरिडीह में ही मैं आप सब लोगों से बात करूं, क्योंकि राज्य की राजधानी तक पहुंचने में हमें शाम हो जाएगी। तो आज आप सब लोगों के साथ में यहीं पर बात किया। अगर आपको कुछ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।